धुरंधर द रिवेंज मूवी देखी और अब मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट तो यही है कि ये प्रोपेगेंडा पे बनी मूवी है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को। धुरंधर पार्ट 1 में मूवी के बीच में थोड़ा-थोड़ा प्रोपेगेंडा था। थोड़ा था, वो भी सटल। लेकिन धुरंधर 2 मूवी में केवल जसकीरत सिंह रांगी का पास्ट छोड़कर पूरी मूवी ही प्रोपेगेंडा पे बनी हुई है। प्रोपेगेंडा उसकी बेसिक लेयरिंग है, उसके ऊपर स्टोरी बनाई गई है। ये डिफरेंस है धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में। मेन जो स्टोरी का एक जो हार्ट एंड सोल होता है वो जसकीरत सिंह रांगी का पास्ट है और उसके अलावा प्रोपेगेंडा है। तो जसकीरत सिंह रांगी का पास्ट बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है और जैसे उसके कैरेक्टराइजेशन में ही है, जिस तरीके का वो इंसान है उसकी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी अच्छे से मेंटेन कर रखी है इन्होंने। तो ये एक प्लस पॉइंट है मूवी का। और जसकीरत सिंह रांगी के रोल में रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा अर्जुन रामपाल यानी मेजर इकबाल और आलम भाई का किरदार जिन्होंने निभाया है, उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। इन तीन का परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से स्टैंड आउट है। हार्ट एंड सोल जो मूवी का था वो दो चीज़ें थी मेरे हिसाब से, जसकीरत सिंह रांगी का पास्ट और दूसरा प्रोपेगेंडा, क्योंकि प्रोपेगेंडा के ऊपर ही मूवी बनाई गई है। प्रोपेगेंडा ही जो बेसिक लेयर है उसके ऊपर स्टोरी का लेयर है। तो अब हार्ट एंड सोल की बात हो गई, अब डेकोरेटिव एलिमेंट्स की बात, यानी कि गाने। और गाने कहाँ पे स्टोरी को सर्व कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में जैसे गाने स्टोरी को सर्व कर रहे थे, सेकंड पार्ट में वैसा नहीं है। केवल 2-3 गानों को छोड़ के 3 गाने मुझे याद हैं जो कि स्टोरी को सर्व कर रहे हैं, बाकी उतना नहीं सर्व कर रहे हैं। पहला गाना तो वही है आरी आरी, और ये कब यूज़ होता है ये मैं नहीं बताऊँगा आपको। और दूसरा गाना जो है उसमें सरगम यूज़ होता है, वो भी स्टार्टिंग में ही कहीं पर आता है, लेकिन उस गाने का नाम नहीं पता मुझे। लेकिन उसमें सरगम बहुत यूज़ होता है, वो पहले और आखिरी में भी एक बार यूज़ होता है। और इसके अलावा एक अरिजीत सिंह का गाना है, अब दिल को चीर देने वाला गाना है, उसकी प्लेसिंग बहुत अच्छी है। तो ये 3 गाने हैं जो नैरेटिव को सर्व करते हैं। बाकी गाने डेकोरेटिव लगे हैं मुझे, कि ये डेकोरेशन के लिए लगाए हैं कि हाँ एक मोन्टाज टाइप का है या एक्शन सीन है तो उसके ऊपर एक लेयरिंग है। जैसे हम एनिमे वीडियोस देखते हैं या जैसे एक्शन वीडियोस जो म्यूजिक पे सेट होते हैं वैसे देखते हैं, उस टाइप की है। इसके अलावा एक स्टैंड आउट चीज़ जो मुझे लगी, जैस्मिन सैंडलास का वॉइस जिस तरीके से इन्होंने यूज़ किया है, मतलब गाने के बीच में ही वो कितना एक एग्रेशन देता है नैरेटिव को, वो बहुत अच्छा है। जैसे उनका आरी आरी गाने में ही एक वर्स है जो, तो वो बहुत तगड़े तरीके से यूज़ किया है। मतलब एक ही यूजेज मुझे याद आ रहा है। सिनेमेटोग्राफी जो है वो कुछ पार्ट्स में बहुत अच्छी है, कुछ पार्ट्स में उतनी अच्छी नहीं है। जैसे जो रेन को इन्होंने एस्थेटिक बना के यूज़ किया जिस सीन में, इसमें एक तरफ में ब्लैक है एक तरफ में रेड है, वो शॉट बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी बहुत स्टैंड आउट नहीं है मूवी की। मतलब एक बेसिक एक्शन मूवी में जिस तरीके का सिनेमेटोग्राफी एक्सपेक्ट करते हैं वैसी ही है। और धुरंधर 1 में भी सिनेमेटोग्राफी बहुत कुछ खास नहीं थी, तो स्टैंडर्ड लगभग मेंटेन ही है। रन टाइम को लेके मुझे मतलब लगा कि मूवी कम से कम आधे घंटे पहले ख़त्म की जा सकती थी। कुछ हिस्सों को बहुत अननेसेसरी खींचा गया है। ट्रेलर से ही मैं पता चल गया था कि मेजर इकबाल और हमजा का आमना सामना होगा, लेकिन वो आमना सामना होते होते इतना देर होता है कि थोड़ा सा मतलब लगेगा कि ड्रैग्ड आउट है, मतलब मुझे लगा। तो अब क्योंकि ये भी एक डुओलॉजी टाइप की मूवी है, तो इसको हम डुओलॉजी टाइप की मूवीज से अगर कंपेयर करें, जैसे कि जो क्लोजेस्ट इसकी आती है जो इतनी हाइप पाई थी, वो है ड्यून पार्ट 1 और ड्यून पार्ट 2। तो ड्यून पार्ट 1 और ड्यून पार्ट 2 के तो ये कहीं भी नज़दीक नहीं आती है। मतलब ना सिनेमेटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, ना स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना जो बिल्डअप दिया गया है उसको पे ऑफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो मतलब इतना जो अच्छा बिल्डअप दिया गया था फर्स्ट पार्ट में कि मेजर इकबाल वर्सेस हमजा अली मज़ारी का फेस ऑफ होना था, वो बहुत ही अंडरवेलमिंग था मेरे हिसाब से। तो उतना कुछ पे ऑफ हुआ नहीं। अच्छा, अब डिसीजन ये कि मूवी देखने जाना चाहिए या नहीं, आपको कॉशन लेना पड़ चाहिए। अगर आप इजीली प्रोपेगेंडा मान लेते हैं या अगर आपने अपनी रिसर्च खुद नहीं करी है या आपको आदत नहीं है अपनी रिसर्च खुद करने की, तो आपको इस बारे में मूवी से आने के बाद पता कर लेना चाहिए कि असली में क्या हुआ था उन सालों में, जो पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है उससे रिलेटेड। और अगर आप ऐसे इंसान है जो मूवी और रियल लाइफ को अलग रख सकता है, जिसको प्रोपेगेंडा दिखे तो उतनी दिक्कत ना हो कि मतलब प्रोपेगेंडा आपको दिख रहा है लेकिन आप उसे मानेंगे नहीं क्योंकि आपने उसको मूवी मान ली है। और जो मूवी मेकर्स हैं उन्होंने बोला ही है कि ये डिस्क्लेमर दे दिया है कि ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि फिर वो पूरी तरीके से इसको रियलिटी से डिटैच करते हैं, क्योंकि अगर आप रियल घटनाओं को इसमें इंटरट्वाइन कर रहे हैं और फिर इसको फिक्शनल क्लेम कर रहे हैं तो वो आधा अधूरा क्लेम है। तो यहाँ पे जो है अकाउंटेबिलिटी का इशू है, लेकिन अगर वो थोड़ा और चेंज कर दिया होता तो मे बी इमर्जन बेटर हो सकता था। खैर, इमर्जन तो काफ़ी अच्छा था मूवी का, लेकिन वही है कि अगर आप इसको सच मान लेंगे और कहेंगे कि नहीं ऐसा ऐसा ही हुआ था क्योंकि मूवी में ऐसा दिखाया गया है, तो वो तो मेकर्स ही बोल रहे हैं कि वैसा नहीं हुआ है।
जिन मोमेंट्स में हमज़ा यानी कि जसकीरत वल्नरेबल होता है, वो मोमेंट्स इस मूवी के हाइलाइट हैं और उसमें सबसे बड़ा रोल तो एक्टिंग का है। एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन वही अगर आप हार्ट एंड सोल में ही एक रिवेंज के अलावा आप प्रोपेगेंडा रखेंगे और प्रोपेगेंडा के ऊपर मूवी बिल्ड करेंगे, तो फिर वो कितनी भी अच्छी मूवी हो जाए वो रहेगी प्रोपेगेंडा ही। तो बस यही एक जो प्रोपेगेंडा के ऊपर जो मूवी बनाई है या प्रोपेगेंडा के ऊपर जो स्टोरी लिखी है, यही एक चीज़ है जो मूवी को नीचे खींचती है। हालाँकि इससे कमाई पर मुझे नहीं लगता है कि कोई असर पड़ेगा मूवी के, लेकिन ये जो नीचे खींचती है एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज़ इस मूवी को एक कल्ट क्लासिक बनने से रोक देगी, क्योंकि इसको प्रोपेगेंडा का माउथ पीस बताया जाएगा। और अगर इस चीज़ को अवॉइड किया जाता तो ये मूवी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवीज़ में शामिल हो जाती। लेकिन मेरे हिसाब क्योंकि इसने प्रोपेगेंडा के ऊपर स्टोरी बनाई है जसकीरत का पास्ट छोड़कर, इसलिए ये थोड़ी सी उस कल्ट क्लासिक से नीचे आ जाएगी। और एक और चीज़ है कि आपको मूवी अवश्य देखनी चाहिए अगर आपको जसकीरत सिंह रांगी का पास्ट जानने में दिलचस्पी है, जो फर्स्ट मूवी में टीज़ किया गया था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वो पार्ट बहुत ही तगड़ा शूट किया है, बहुत तगड़े तरीके से दिखाया है। मतलब मेरा एक यही कंप्लेन है मूवी से कि जो जसकीरत सिंह रांगी का जो पास्ट है उसको थोड़ा और डिटेल में दिखाना चाहिए था, कंपेयर टू आप सेकेंड हाफ में जो आपने इतना खींचा मूवी को, वो खींचने के बजाय आपने अगर फर्स्ट हाफ में ही जसकीरत सिंह रांगी का पास्ट को थोड़ा और डिटेल में दिखाया होता, मे बी उसकी अपब्रिंगिंग, मे बी उसने और क्या क्या किया, और उसका जो नेचर है वो मतलब एकदम गुजर जाने वाला नेचर, वो कहाँ से आया, वो अगर दिखाते। क्योंकि जसकीरत सिंह रांगी का कैरेक्टराइजेशन जो है वो आपके नॉर्मल इंसान जैसा नहीं है, नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा उसमें हौसला भी है, और जो ईंधन बोलता है मूवी में ना, वो ईंधन भी है बहुत ज़्यादा उसमें। तो वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है, वो किस तरीके से इतना मतलब इतना डेंजरस आदमी कैसे है वो, और हमेशा से था ऐसा, तो वो कैसे आया, वो मे बी अगर दिखाते ये उसके पास में घुसकर, तो मूवी शायद और एलिवेट हो जाती। जैसे कि अगर मैं यहीं पे कंपेयर करूं जैसे ड्यून पार्ट 1 ड्यून पार्ट 2 में, तो ड्यून पार्ट 2 में पॉल अट्रेइडीज जो भी करता है उसका बेस हमें पार्ट 1 में दिख जाता है कि वो इतना जिस तरीके से इतना केयरफ्री होके सबके बीच में चला जाता है, सब कुछ करता है, तो इससे पता चलता है कि उसे बचपन में बहुत प्यार किया गया है। और ये सच भी है, पार्ट 1 में दिखाया भी गया कि उसको उसके माता पिता के अलावा भी पूरी जो उसकी मिनिस्ट्री है उसके पिता की, और उसकी वजह से वो काफ़ी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है पहले से ही। तो जसकीरत सिंह रांगी के बारे में भी ये दिखाया जा सकता था, मे बी उसकी विलेज लाइफ के बारे में थोड़ा और दिखाया जाता, या उसका पास्ट में थोड़ा सा और डीप में जाके दिखाया जाता कि कैसे वो इस तरीके का आदमी बना और इतना मतलब इतना हौसले वाला इंसान कैसे बना, तो वो पता चल जाता। वो मूवी एक और अलग लेवल पे एलिवेट हो जाती, जो कि पार्ट 1 में टीज़ किया गया था। लेकिन वही कि धुरंधर पार्ट 1 के मुकाबले पार्ट 2 काफ़ी हद तक अंडरवेलमिंग है। लेकिन क्योंकि ब्रांड वैल्यू इसकी इतनी हो गई है पार्ट 1 से ही, तो इसकी कमाई पर असर नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन वही मेरा पॉइंट अभी भी वही है कि पार्ट 1 में जिस तरीके का आप एक प्रॉमिस दिखाया गया था कि इस लेवल की स्टोरी टेलिंग हो सकती है, वो पार्ट 2 में बहुत कम हो गई है। वो बहुत मतलब एक लैंडस्लाइड हुई है उस स्टोरी टेलिंग के मामले में।